नमस्कार दोस्तों। आधा ग्लास के एक और एपिसोड में मैं अनुज शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देश की संसद में आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी पर जो अपनी स्थिति स्पष्ट की है उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के जो हालात बयां किए हैं वो काफ़ी हद तक सटीक माने जाने चाहिए। उन्होंने न सिर्फ वहाँ की स्थिति बताई है बल्कि ये संकेत भी दिए हैं कि सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है, सरकार की नीति क्या है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि कई ऐसी बातें भी हैं जो उन्हें मालूम तो हैं लेकिन वो संसद के सामने नहीं रख सकते, वो उससे पारदर्शिता या उसे सबके साथ बयान नहीं कर सकते। लेकिन विपक्ष इस बात पर बहस करने के लिए अड़ा हुआ है। वो चाहता है कि देश को पता चले, देश की संसद ये बताए कि एलएसी पर एक्चुअल स्थिति क्या है। और जहाँ तक राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने इस एक्चुअल स्थिति को बयां तो कर दिया है लेकिन वो ये बताना नहीं चाहते कि किस हद तक, यानी किस हद तक वो विपक्ष जानना चाहता है जिसे सरकार बताना नहीं चाहती है। इस पर एक बहुत बड़ी बहस जारी है लेकिन टीवी चैनलों पर बजाय इस बहस के आप सुशांत सिंह, रिया चक्रवर्ती और कंगना रनावत को पूरे दिन देख सकते हैं। लेकिन एक बड़ा विषय या एक चर्चा का विषय है कि आखिरकार एलएसी जिस पर चीन और भारत के बीच जो टकराव चल रहा है उस पर किसी तरह के बयान नहीं आ रहे हैं या उस पर मीडिया ज़्यादा नहीं दिखा रहा है। तो आज का आधा ग्लास का एपिसोड में उसके दोनों पक्षों को लेकर आपके सामने आया हूँ। हालांकि इसमें विपक्ष को भी थोड़ा सा साथ देना चाहिए क्योंकि अगर विपक्ष साथ देता है या विपक्ष बात करता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सामने तो नहीं लेकिन पर्दे के पीछे रक्षा मंत्री जरूर इस बात को बता सकते हैं कि आखिरकार सरकार इस पर क्या कर रही है। सुशांत सरीन जी हैं, सीनियर फेलो ऑब्जर्वर एंड रिसर्च फाउंडेशन के। उन्होंने इस बात को कहा है या उन्होंने इस बात के लिए जो लिखा है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, विपक्ष अगर जिम्मेदारी का परिचय दे तो संसद में इस बाबत बहस हो सकती है और सरकार को भी इसकी आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है। सत्तारूढ़ दलों को इसे स्वीकार भी करना चाहिए मगर इस बात की एक सीमा होनी चाहिए। लोकतंत्र में इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता कि संसद में गरिमापूर्ण वाद विवाद हो, एक आम सहमति बने। वहाँ अगर ऐसा कोई प्रस्ताव पारित होता है जिससे तमाम राजनीतिक दलों की स्वीकृति आ जाए तो वह न सिर्फ आम लोगों का भरोसा पैदा करते हैं बल्कि वैश्विक मंचों पर भी भारत को एक ताकतवर मुल्क का एहसास कराना दिलाते हैं। मगर ऐसा होना संसद में मुमकिन नहीं लग रहा है, ऐसा भी उन्होंने साफ साफ कह दिया है। फिलहाल रक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि सर्वदलीय बैठक में भी वो इससे ज़्यादा कुछ साझा करने वाले नहीं हैं। लेकिन उसमें भी शायद सभी जानकारियां साझा नहीं की जाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे सूचनाओं से लीक होने का खतरा है, जबकि सूचना और प्रौद्योगिकी के युग में वैसे भी गोपनीयता की कल्पना करना भी संभव नहीं है। उन्होंने इसमें ये भी लिखा है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों का हवाला दिया है जहां सब कुछ पारदर्शी है। इतना ही नहीं, वहां पर जो बयान, जो अफसरों से बातचीत की जाती है वो भी वहां की संसद, कांग्रेस और खुफिया लोगों के भी जानकारी जो होती है वो आम लोगों के सामने साझा की जाती है। उन्होंने इसके साथ साथ ये भी लिखा है कि हाँ, तानाशाही मुल्कों में ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ तक पाकिस्तान और जैसे देश हैं जहाँ पर सत्ता वक्त बेवक्त फ़ौज पर हावी हो जाती है और सरकार की जवाबदेही ना के बराबर हो जाती है, ऐसे देशों से पारदर्शिता की उम्मीद करना कम है। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। सत्ता प्रतिष्ठानों की वाजिब आलोचना इसकी मजबूती है। इसलिए राष्ट्रहित के नाम पर हर एक सूचना को छिपाना भी ठीक नहीं है। इससे बेवजह का विवाद भी पैदा हो रहा है और सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच विश्वास की डोर भी टूट रही है। आज के नेताओं से ज़्यादा पीछे नहीं, बस 2 दशक पीछे चले जाएं तो आप देखेंगे कि उस वक्त देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और कश्मीर में आतंकवाद की आंच सुलग रही थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने जब कश्मीर का मामला पहुंचा तब वहां का पक्ष रखने के लिए उस वक्त के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। आज आपसी संवाद के इसी तंत्र को फिर से जोड़ना होगा और अगर सत्ता पक्ष समूचे विपक्ष को अपने साथ लेकर काम करे तो कई फिजूल की बहसों से बचा जा सकता है, देश में एक विश्वास पैदा किया जा सकता है। और जैसा कि साफ है कि सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को भी साथ ले, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। आप लोगों ने लगातार समाचारों में देखा होगा, टीवी चैनल्स पर देखा होगा, अखबार में पढ़ रहे होंगे कि विपक्ष
आज भी संसद के बाहर गांधी जी की मूर्ति के पास खड़े होकर इस बात पर अड़ा हुआ है कि वो चाहता है संसद में चीन के विषय पर बहस हो। लेकिन टीवी चैनल्स और जहाँ तक कि देश की संसद भी है, अगर आज किसी विषय पर बहस करने को तैयार है या बहस करना चाहती है तो वो सिर्फ एक ही है, बॉलीवुड, सुशांत सिंह, कंगना रनावत, रिया चक्रवर्ती और ये सब कुछ। जबकि देश में इस समय बहस का सबसे बड़ा और सबसे असली मुद्दा जो है वो होना चाहिए भारत की संप्रभुता होने के साथ साथ भारत की अखंडता। इस विषय पर अगर बहस नहीं होती है तो हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है, ये गंभीर प्रश्न है और आप सभी के लोगों के लिए सोचने का विषय। लेकिन आपको इसके साथ साथ एक खबर और देना चाहता हूँ कि आज भारत में कोरोना के केस 50 लाख पार कर चुके हैं और अब हम नंबर 2 पर आ जाने के बाद नंबर 1 की दौड़ में ज़्यादा पीछे नहीं है। इसलिए मैं इस आज के संवाद में अपना ख़त्म करते करते आप सभी से एक ही अपील करना चाहूँगा, अपना ख्याल रखिए और कोरोना से बचाव के सभी उपायों का इस्तेमाल कीजिए। और चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देश की जो सत्ता है उस तक ये मैसेज पहुँचे कि अगर विपक्ष को साथ नहीं लिया जा सकता तो फिर ऐसे लोकतंत्र का, ऐसी सत्ता का क्या लाभ। इसे हिटलर रूल ना कहें तो क्या कहें, जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोली जा सकती हो और आपसे सवाल करना भी मुश्किल हो। सोचिए ज़रूर। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।